जय श्री राम जी भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का 5वां दोहा और 6वां दोहा सुनाएंगे। और हम बताएंगे कि रामायण पढ़ने से पहले हनुमान जी का आवाहन किया जाता है, तो इस तरह से आप शुरुआत करें। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आय सुआसन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान। सिया राम। फिर जैसे आप कुछ संपुट लगाते हैं, तो जो संपुट आप लगाएंगे तो वो वाली चौपाई आप पढ़ लें। इसके बाद ये पढ़ेंगे दोहा। भलो भलाई पै लहै लहै निचाई हूँ नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही अमीज। खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहिचाने। भले उपोच सब विधि उपजाए, घनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहाहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिय सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा। काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। फिर यहाँ से अपना संपुट लगाएंगे, फिर दोहा पढ़ेंगे। जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन्ह करतार। सिया राम। संत हंस गुण गहाहि पय, परिहरि बार विकार। सिया राम। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भल्यो प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारी हरिजन जि मिलेहि, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलउ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन कुभाउ अभंगु। लखि सुबेश जग बंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजयहि तेऊ। उघरहि अंत न होय निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। कियहु कुबेसु साधु सन मानु, जिमि जग जाम बंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीच मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुरानु मंजिमस होई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखाहि सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। सिया राम। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। सिया राम। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पान। सिया राम। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहूँ अब सर्व। तो भक्तों, अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। भला भलाई ही ग्रहण करता है, और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है, और विष की मारने में। दुष्टों के पापों और अवगुणों की, और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इससे कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन। मृत्यु भाषा ब्रह्मा, जीव ईश्वर,
संपत्ति, स्वर्ग, नरक, अनुराग, वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। पूरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग में बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाला और अंधियारा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इसके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत में एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले दिन सुनाएंगे आपको। जय श्री राम जी भक्तों।